अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको पासिंग मार्क्स का नियम पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे ये समझ लेते हैं कि बस 30 नंबर लाइए और पास, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे बच्चों के मार्कशीट देख सकते हैं कि उनके मार्कशीट में 30 नंबर आया हुआ है, उनके ऑनलाइन रिजल्ट में 30 नंबर आया है, फिर भी उनके मार्कशीट में रिजल्ट में फेल शो करेगा। आखिर क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसके पीछे जो लॉजिक है, जो नियम है, उसको बच्चे नहीं समझते, नहीं जानते, जिसकी वजह से उनका नंबर 30 या 30 के पार होने के बाद भी उनको फेल घोषित कर दिया जाता है। तो 10 क्लास और 12 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, किसी भी साल आप एग्जाम देने वाले हो मैट्रिक या इंटर का, पासिंग मार्क्स मैट्रिक में कितना होता है, इंटर का पासिंग मार्क्स कितना होता है, ये आप जान लीजिए आज इस वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट। देखिए, मैट्रिक का आसान है, इसलिए मैं पहले मैट्रिक के बता दूं, उसके बाद इंटर की बात करेंगे। मैट्रिक में बस सीधी बात है भाई कि आप 100 में 30 नंबर आपको लाना पड़ेगा। मैट्रिक में कहीं कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 100 में 30 नंबर लाना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट में। जो जो सब्जेक्ट आपने लिया है, जो जो रखा है, हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का एग्जाम उसका होता है और सब में आपको 30 लाना पड़ेगा। बस ध्यान ये रखना है कि जो प्रैक्टिकल वाले विषय होते हैं, यानी साइंस और सोशल साइंस, इनमें एग्जाम सेंटर पर होता है 80 नंबर का और आपके स्कूल में प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है 20 नंबर का। तो 20 में आपको 20 का कम से कम 30% यानी 6 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल में कम से कम 6 होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो आपके बच गए सब्जेक्ट, उसमें 100 में 30 नंबर आपका आ गया, आप हो गए पास। फर्स्ट आने के लिए 60%, सेकंड आने के लिए 45%, ये आपको पता ही होना चाहिए। अब हम आते हैं इंटर की तरफ, क्योंकि इंटर में है थोड़ा सा पेंच। मामला क्या है कि इंटर में जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, अब चाहे इंटर आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आईएससी वाले हो, आईए वाले हो, आईकॉम वाले हो, जो आपका लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट होता है। अब लैंग्वेज आपने चाहे जो भी लिया हो, हिंदी इंग्लिश लिया हो, हिंदी उर्दू लिया हो, इंग्लिश उर्दू लिया हो, या अन्य कोई लैंग्वेज लिया हो आपने, 2 लैंग्वेज तो होते ही होते हैं। अब इन दोनों लैंग्वेज में 30 नंबर आपको लाना पड़ेगा 100 में से। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है कि इस लैंग्वेज पेपर में हमें 100 में 30 ही लाना है। इसके अलावा आपके जो भी सब्जेक्ट बिना प्रैक्टिकल के हैं, चाहे आप आर्ट्स में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, बिना प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट हैं आपके, उसमें भी आपको 30 नंबर ही लाना है। आपका 100 में 30 नंबर आना चाहिए। लेकिन नियम आता है कहां? तो प्रैक्टिकल वाले विषयों में। आपको पता होगा कि आर्ट्स में होम साइंस, आर्ट्स में ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और म्यूजिक, ये है प्रैक्टिकल वाले विषय। उसी प्रकार साइंस में अगर हम देखें तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये हैं प्रैक्टिकल वाले विषय। तो प्रैक्टिकल वाले विषयों का नियम क्या होता है कि उसमें आपको 100 में 33 नंबर लाना होगा। 100 में 33 में बोल रहा हूं, यानी कि आपका जो सेंटर पे एग्जाम होता है 70 नंबर का ओ, और 30 नंबर का जो आपके स्कूल कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ओ, दोनों मिला करके 33 नंबर आपका आना चाहिए। क्योंकि 70 का एग्जाम सेंटर पे हुआ, 30 का एग्जाम प्रैक्टिकल हुआ, दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया 100, और इस प्रकार दोनों के नंबर्स को मिलाकर, मार्क्स को जोड़कर 33 कम से कम आपका होना चाहिए, तभी आप पास घोषित होंगे। लेकिन इसमें भी एक नियम है। इसमें क्या नियम है कि आपको थ्योरी में अलग से पास होना पड़ेगा। थ्योरी का मतलब वही 70 नंबर जो कि आपका एग्जाम सेंटर पे होता है, उसमें आपको अलग से पास होना पड़ेगा और प्रैक्टिकल में अलग से पास होना पड़ेगा। अब थ्योरी में पास होने के लिए भी 33%, प्रैक्टिकल में पास होने के लिए भी 33%, यानी 10 नंबर प्रैक्टिकल में कम से कम आना चाहिए। यानी प्रैक्टिकल में अगर मान लेते हैं कि 30 में से आपका 10 नंबर नहीं है, और मान लेते हैं कि 10 में से कम मिल गया, आपको 8 मिल गया, 7 मिल गया, 6 मिल गया, आप इधर सेंटर पर जो 70 नंबर का एग्जाम दे रहे हैं उसमें आप 70 में 70 क्यों ना ले आइए। अगर आपका प्रैक्टिकल 30 में 6, 7, 8 मिला तो कहानी खत्म, आपका रिजल्ट हो जाएगा खत्म, यानी कि आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। आपके मार्कशीट में फेल स्पष्ट लिखा हुआ रहेगा, ये आप जान लीजिए। तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या आर्ट्स में अगर हम आ जाएं तो आपका ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है, म्यूजिक है, इन सारे विषयों में 33 नंबर 100 में आना चाहिए। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिलाकर, दोनों के मार्क्स को मिला करके। अच्छा, यहां पर यह बात भी जानना बेहद जरूरी है कि अगर आप प्रैक्टिकल में अब्सेंट हो जाते हैं तो भी आप सेंटर पर जाकर कितना भी एग्जाम देते रहिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रैक्टिकल में अब्सेंट मतलब पूरा एग्जाम आपका खत्म, आपका रिजल्ट बिल्कुल फेल वाला ही आएगा। प्रैक्टिकल में भी अब्सेंट आपको किसी हाल में नहीं होना है, क्योंकि कहा गया है ना कि पास होने के लिए हर एक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, और फेल होने के लिए एक सब्जेक्ट में फेल होना काफी होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, पासिंग मार्क्स को अवश्य जानिए, क्योंकि एक छोटी सी चूक अक्सर भारी पड़ जाती है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ मिलते रहेंगे अगली वीडियोज में।